धर्मेंद्र का इस्तीफा, योगी को बुलावा। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी तैयारी। योगी के दिल्ली पहुंचते ही मचेगा भूचाल। आरएसएस ने भी चल दी अपनी चाल। आखिर क्या है पूरी रणनीति? कैसे योगी के जरिए सबको साधेगी सरकार? बताएंगे वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र और आज हम बात करेंगे उन राजनीतिक चर्चाओं की जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ा राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में है। चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। वहीं कुछ दावों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और योगी को दिल्ली बुलाए जाने की बातें भी कही जा रही हैं। साथ ही ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमित शाह को भविष्य में डिप्टी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर देना बेहद जरूरी है कि इन सभी दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न तो भारतीय जनता पार्टी, न केंद्र सरकार, न ही आरएसएस की ओर से कोई बयान ऐसा सामने आया है जिनसे इन चर्चाओं की पुष्टि होती हो। इसलिए इन्हें केवल राजनीतिक अटकलों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं उन अटकलों की जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की राय में कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस 2029 के लिए अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इन चर्चाओं के अनुसार योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रमुखता देकर उन्हें भविष्य के बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी उन्हें एक मजबूत जननेता और संभावित पीएम मटेरियल के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर सकती है ताकि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव और बढ़े। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर संगठन और सरकार में बड़ा फेरबदल होता है तो कई वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारियां बदल सकती हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह के संभावित डिप्टी प्रधानमंत्री बनने जैसी बातें कही जा रही हैं और इसी में कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को अगला गृह मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन दोबारा याद दिला दूं कि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी हमेशा चुनाव से काफी पहले अपनी रणनीति तैयार करती है। ऐसे में यदि भविष्य में संगठन या सरकार में बदलाव होते हैं तो उसका उद्देश्य 2029 की राजनीतिक जमीन मजबूत करना हो सकता है। हालांकि फिलहाल यह सब विश्लेषकों के अनुमान और राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका मिलेगी? क्या वास्तव में उन्हें गृह मंत्री बनाया जाएगा? क्या बीजेपी आने वाले समय में नेतृत्व की नई तस्वीर पेश करेगी? क्या 2029 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है? और क्या नए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के छवि जो है उसी छवि के मुकाबले क्या योगी आदित्यनाथ को भी खड़ा किया जा रहा है? क्या उनकी छवि अगले प्रधानमंत्री की छवि बनाने की तैयारी भी है? फिलहाल आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई खबर की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे इन दावों को हम अंतिम सच नहीं मान सकते हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही राजनीतिक खबरों और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।